शॉकिंग है। एक तरह से मैं निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ जिस तरह की खबरें समाचार पत्रों में छप रही हैं। आज के समाचार है कि ऋषिकेश के एक सुलभ शौचालय में 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने उसको बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। तो आप सोच सकते हैं एक 8 वर्षीय बच्ची कितना उस एक विकृत मानसिकता उस बुजुर्ग की रही होगी। और ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। ये कृत्य अमानवीय है, ये कृत्य घिनौना है, ये कृत्य इतना कलंकित करने वाला है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब धामी सरकार तो फैसला ले चुकी है कि ऐसे बलात्कारियों, ऐसे दुष्कर्मियों की सज़ा कम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अपने उसमें फैसला ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारी सबके सब जिस तरह से आज उनका इकबाल बुलंद हो रहा है, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर इनके अंदर नहीं रह गया है। तो इस ओर चिंता करने के बजाय दिन रात ये सरकार हिंदू मुसलमान करती रहती है, तो कौन देखेगा इस तरफ। देखिए, जिस दिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, हमारी तैयारी तो उससे पहले से शुरू हो गई, क्योंकि इस सरकार का भरोसा तो कुछ था नहीं। 1.5 साल विलंब से इन्होंने निकाय चुनाव कराए। यदि ये कार्यकाल समाप्त होते ही आनन फानन में चुनाव कराते तो कांग्रेस तो उस रेनी डे के लिए भी तैयार थी। यानी कि किसी भी विषम परिस्थिति में कांग्रेस ने अपने आप को पूरा का पूरा तैयार करके रखा हुआ है कि जब भी चुनाव होंगे हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। हमारे पर्यवेक्षक, हमारे प्रभारी अपने अपने जिलों में जा चुके हैं, अपने अपने विधानसभाओं में जा चुके हैं। कईयों की तो लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि किस किस को समर्थन पार्टी ने दिया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो भाजपा ने जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया है उत्तराखंड की जनता का, एक तो चुनाव समय पर ना कराकर, प्रशासकों के हवाले देकर, महंगाई और बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से, किसी चीज़ से कोई निजात नहीं दिलाई गई। तो आम व्यक्ति का जो सवाल है वो जस का तस बना हुआ है। वो अपनी रोजी रोटी चाहता है, वो अपने बेटे के लिए नौकरी चाहता है, वो महंगाई से छुटकारा चाहता है। इन सबसे तो आपने कोई छुटकारा नहीं दिलाया। हाँ, जो है रोस्टर जो चक्र होना चाहिए था वो आपने ज़ीरो कर दिया। तो जो लोग महत्वाकांक्षी थे, आकांक्षी थे चुनाव लड़ने के, जनप्रतिनिधि बनने के, उनका मौलिक अधिकार आपने छीना है। उनको चुनाव लड़ने से वंचित आपने किया है 2 चक्र से पहले ही, चक्र को शून्य करके। तो ऐसे में इसका भी जवाब उत्तराखंड की जनता आपको देगी। भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी खेली खिलाई पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसको पता है कि चुनाव लड़वाने कैसे हैं और जितवाने कैसे हैं। तो ऐसे में जब ऐसी पहले तो स्थिति कोई उत्पन्न हो नहीं रही है जहां की निर्दलीय उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार खड़े हों, यदि ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो समय काल परिस्थिति को देखते हुए उस वक्त फैसला लिया जाएगा। देखिए, ये नीतिगत फैसला है और उनकी सरकार है, उनको फैसले लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन फैसले लेते वक्त कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वोच्च न्यायालय का तो भान करना चाहिए, उसका तो सम्मान करना चाहिए। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी फैसला है। संविधान के अनुसार आप किसी की धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर किसी के साथ भी पक्षपातपूर्ण रवैया या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये जो आदेश आया है ये साफ तौर पर उसी की ओर इंगित करता है कि एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए आपने ये फैसला लिया है, जो कि प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने वाला, प्रदेश की शांति में खलल डालने वाला और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बयान दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये धामी सरकार का नीतिगत फैसला है। फैसले लेने का अधिकार है धामी जी को, उनकी सरकार है, जो चाहे वो फैसला लें। लेकिन फैसला लेते वक्त कम से कम सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। फैसला लेते वक्त कम से कम संविधान की अपमान नहीं होना चाहिए। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है, धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, पंथ आदि के आधार पर आप भेदभाव या पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकते, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। ऐसे में ये धामी जी का जो आदेश आया है ये प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वाला, उसके सौहार्द के साथ खलल डालने वाला और कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जो एका है, एकजुटता है, एक रास्ता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कुठाराघात करने वाला ये फैसला है। भाजपा बताए ना, जो भाजपा का प्रभारी यहाँ बनकर बैठा है दुष्यंत गौतम, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए दिल्ली के अंदर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी सीट बद्रीनाथ नहीं बचा पाए।
तो फिर भाजपा अपने आप को सजी हुई दुकान और हमें खाली दुकान किस आधार पर कहती है, समझ में नहीं आता। आपके दो दिग्गज, आपका प्रदेश अध्यक्ष और आपका प्रदेश प्रभारी अपनी सीटें तो बचा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में देखिए, राजनीति संयोग का खेल है। ये आप कई बार लकी होते हैं, कई बार आप अनलकी होते हैं। ये सिक्के के दोनों रूप हैं। तो ऐसे में ठीक है कि पिछले कुछ सालों से आप जीत का परचम लहरा रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो क्योंकि आप धर्म की आड़ की राजनीति करते हैं, आप सेना के पराक्रम की राजनीति करते हैं, आप झूठ की लब्बारी की राजनीति करते हैं। लेकिन अब पर्दा उठ रहा है, धीरे धीरे आप लोग बेनकाब हो रहे हैं। जितने भ्रष्टाचार प्रदेश में, जितने बलात्कार प्रदेश में, जितने दुष्कर्म कुकर्म और पाप प्रदेश में, वो सारे के सारे उसमें संलिप्तता भाजपा की नजर आ रही है। और आज तो मैं एक बड़ा बम फोड़ने जा रही हूँ। अनामिका शर्मा का मामला कोई इतना हल्का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई हैं, ये मैं भली भांति जानती हूँ। एक एक नेता की सांसें थमी हुई हैं कि यदि उसके फ़ोन की जांच हो जाए तो कितने नेताओं की कुंडली उसमें से निकलकर बाहर आ जाएगी।